नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, BA पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति को रखा गया है। तो आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति पर चर्चा करेंगे। साधारणतः समस्त भारतीय मनुष्यों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके ये निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं, एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील। एक सदा एक रस है, दूसरा नाशमान। एक चेतन है, दूसरा जड़। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके संबंधों पर विचार किया जाता है। एक तरह के पंडित हैं जो इन दोनों तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति में बतलाते हैं। जो मानते हैं कि वस्तुतः इन दोनों की सत्ता नहीं है, दूसरा पहले की ही शक्ति है। पहले को आत्मा कहते हैं, सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं और दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। गीता में भगवान ने प्रकृति को अपनी ही अधीन बताया है और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस सचराचर सृष्टि को प्रसव करती है। वेद, ब्राह्मण, बौद्ध आदि संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि ये चेतन सत्ता साधना के द्वारा जब प्रकृति के बंधनों से मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जिस प्रकार दीपक की लौ। परंतु इस बात में वे भी विश्वास करते हैं कि शरीर और इंद्रियादि की अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करने के बाद, सैकड़ों शरीरों इंद्रियों से युक्त होने के बाद निर्वाण की अवस्था को अर्थात बुझ जाने की अवस्था को प्राप्त होती है। सांख्य शास्त्रियों के मत से पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने मायाजाल में बांधती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक वह उसके जाल में फंसा रहता है। वह दृश्यमान जगत वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। वस्तुतः काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की ज़रूरत है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में रेखांकित करते हैं कि फिर वे संस्कार चाहे देशगत हों या कालगत, भारतीय साहित्यिक समाज व्यवस्था में कोई असामंजस्य नहीं देख सकता और न ऐसी बात का उसके निकट कोई विशेष मूल्य ही था जिन्हें हम जीवन के गंभीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वह गलती पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रधान प्रश्न उसके सिद्धांतों की सच्चाई जांच करने की ही नहीं, क्योंकि वह अन्य क्षेत्र का प्रश्न है। प्रधान प्रश्न यह है कि अपने विश्वासों से आबद्ध रहकर उसने जो सृष्टि की है उसका सौंदर्य कहाँ है, उसके सौंदर्य का आदर्श क्या है और वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है।